हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एकेडमी। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन चालू हुआ था। ये लालजी प्रसाद का बुक से हुआ था। जो मेरे पास जो लालजी प्रसाद का है वो पुराने वाले बुक है, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 9 लिखता है। न्यू वाला जो बुक होता है उसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3C और यूनिट हम लोग चालू किए थे 3। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3C। पहला जो प्रश्न बोला है कि यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सोड है। 3 कंडीशन दिया है। यदि क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। या आप यूनिट हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज जो भी होने वाला है 3C होगा। इसमें मात्र आप 6 प्रश्न हैं, 6 टोटल लाइन बाई लाइन हम सोल्व करवाएंगे। इससे पहले यदि आप क्लास को नहीं देखे हैं तो ये पीछे वाले क्लास को आप देख सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला देखिए, ये सोल्व हम लोग सीधा सीधा करेंगे कि गिवन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर। ये में बोला है कि एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल यू बाई डेल एक्स होना चाहिए। यह जो फंक्शन है यह होमोजेनियस फंक्शन है। देखिए क्या क्या दिया है। सिंस लिखेंगे, सिंस यू इज अ होमोजेनियस फंक्शन of degree 2। ये डिग्री कितने का है, 2 है। इसकी पावर 2 और 2 4 और यहां से 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। डिग्री क्या है, 2 है। अकॉर्डिंग टू आयलर्स थ्योरम x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन इक्वल टू कितना है, 2 है। तो इसको हम लिखेंगे x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू लिखेंगे 2e और यह समीकरण क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जो पहला में है नंबर 1 दिया है, प्रूव दैट एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर ई वाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल ई वाई डेल एक्स। ये नंबर 1 में बोला है कि ये जो फंक्शन है ई बराबर दे रखा है। अब सोड है एक्स डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल ई बाई डेल एक्स आना चाहिए। अब हम लोग इस वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन। या लिखेंगे सिंस एक्स डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई डेल वाई इक्वल टू क्या है, 2। हमें ये साबित करके लिखना है कि ये आना चाहिए। इसको हम लोग करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 फंक्शन है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये लिखेंगे डेल यू बाई डेल x बाई डेल x इनटू डेल यू बाई डेल x, बीच में प्लस होगा। x को मल्टीप्लाई में रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल बनेगा। तो हम इसको बोलेंगे x डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस हो जाएगा। बीच में क्या लिखेंगे, प्लस y का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, u का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2 डेल यू बाई डेल एक्स। डेल एक्स बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 होगा तो ये डेल यू बाई डेल एक्स ये 1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। इसको उठा करके इधर ले चलेंगे तो क्या बचेगा, x डेल स्क्वायर ई वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर ई वाई
डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 2 डेल ई वाई डेल एक्स माइनस डेल ई वाई डेल एक्स। इस वाले डेल ई वाई डेल एक्स को लेंगे, दो में से डेल ई वाई डेल एक्स घटाएंगे तो सिंगल बचेगा, तो एक्स डेल स्क्वायर ई वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल ई वाई डेल एक्स। और यह समीकरण हम लोग इसको क्या मानेंगे, तो आपका नंबर क्या है 1 यही लाना था, जो भी हो गया। अब नंबर 2 के पास चलेंगे, तो नंबर 2 क्या पूछा हुआ है, नंबर 2 है एक्स एक्स डेल स्क्वायर ई वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल ई वाई डेल वाई, यही लाना है नंबर 2 में। ठीक है, अब हम लोग 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नाउ देखिए डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट रहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई, बीच में प्लस, दो फंक्शन है y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो डेल ई वाई क्या बचेगा डेल वाई, बीच में प्लस होगा, डेल ई वाई डेल वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ई का डिफरेंशिएशन डेल ई वाई क्या मिलेगा डेल वाई मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, इस वाले को x मानेंगे, डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल ई वाई डेल एक्स इक्वल टू 2 डेल ई वाई डेल एक्स, डेल वाई है डेल वाई है, इस वाले को उधर ले चलेंगे तो हो जाएगा डेल ई बाई डेल वाई, दो में से डेल ई बाई डेल वाई को घटाएंगे तो सिंगल बचेगा, यानी कि एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा डेल ई बाई डेल वाई। ये नंबर क्या समीकरण, इसको हम क्या मानेंगे 3, और यही आपको सॉल्व भी करना था कि जो आ गया। ठीक है, तीसरे कंडीशन वाले को सॉल्व करेंगे, तब से आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण क्या है, ये समीकरण 3 है और ये 2 है। हम लोग क्या करेंगे, अभी दोनों का सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 3। तीसरे वाले में पूछा हुआ है, देखिए यहाँ के बाद आप यहाँ से लिखिएगा, नंबर 3 है, ये पूछा हुआ है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल स्क्वायर वाई इक्वल टू 2e आना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में हम क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और प्लस इक्वेशन 3 में क्या किया जाए y से, दोनों के हम लोग जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, x से गुना करेंगे x स्क्वायर होगा, यहाँ से xy होगा और यहाँ से x डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई से इसमें गुना किया जाए तो एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसमें एलएचएस वाले को देख लिए तो अब आरएचएस में देखेंगे तो इसमें x से गुना करेंगे तो x डेल वाई डेल एक्स बीच में क्या होगा प्लस हो जाएंगे, बीच में क्या होगा प्लस, इसमें क्या किया जाए y से तो डेल वाई डेल वाई। आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 2xy डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई का स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर,
और यह समीकरण एक से देखेंगे x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल एक्स, जो समीकरण 1 था उसमें था 2e। तो ये नंबर आपका क्या था 3 जो प्रूव करना था, तो लिखेंगे दिस इज प्रूफ। ठीक है, तो आपका जो तीनों कंडीशन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिग्री पता करेंगे। डिग्री पता करने के बाद आपकी डिग्री पता करने के बाद आयलर्स थ्योरम को लगा दीजिए, और लगाने के बाद उसी को डिफरेंशिएशन एक बार पार्शियल कर देना x में और एक बार y में, तो दो कंडीशन आ जाता है। और उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण जो ये 2 होता है इससे x से मल्टीप्लाई और इस वाला से y से, और दोनों के जोड़ देंगे तो तीसरा भी आ जाएगा। तो यह नंबर 1 था। नंबर 2 के पास हम लोग देखेंगे। नंबर 2 बोला हुआ है कि इफ u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, u बराबर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसमें बोला है सो डेट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए 0। ये चीजें हैं। ठीक है, हम लोग इस तरह जो फॉर्मूला है इसके बारे में इतना बराबर हम लोग पढ़े हैं कि n इंटू एन माइनस 1 होता है और a होगा। ठीक है, n इंटू एन माइनस 1, पावर क्या है 3 है, पावर 2 है, तो डिग्री इसका क्या होगा 3 माइनस 2, यानी कि डिग्री 1 होगा। तो n का वैल्यू 1 माइनस 1e, यहाँ से 0, टोटल चीज क्या हो जाएगा 0। ऐसे नहीं सोल्व करना है, बाद में हम लोग देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे 1 सेकेंड में इसका आंसर कैसे आता है। पहले डिटेल्स हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, since u is a homogeneous function of degree, डिग्री क्या होगी 1 डिग्री का, क्योंकि पावर 3 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब इसमें एक चीज हम लोग देखे हैं, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई इक्वल टू एन। एक्स डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई, एन का वैल्यू क्या है 1 रखेंगे, ये क्या मिलेगा e मिलेगा, और यह समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसको दो बार, एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन x में करेंगे, एक बार y में करेंगे। अब देखिएगा, लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x since y is constant, y को क्या मान लेना है constant। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ दो फंक्शन है, x का डिफरेंशिएशन 1 कर लेंगे तो डेली बाई क्या मिलेगा डेल एक्स प्लस x गुना में रहेगा डेली बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन बन जाएगा, बीच में क्या है प्लस, y का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे लेकिन इसमें u जो फंक्शन है u का डिफरेंशिएशन होगा तो y डेल स्क्वायर e बटा डेल एक्स डेल y इक्वल टू डेली बाई डेल एक्स। 1 से गुना करेंगे डेली बाई डेल एक्स, और डेली बाई डेल एक्स हम लोग क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, a मिला x डेल स्क्वायर e बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर e बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या होगा 0, और यह समीकरण क्या काम करेगा 2 काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये समीकरण क्या काम करेगा 2 काम करेगा। अगले बार हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा। अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन ही करेंगे, 1 को पार्शियली with respect to y, respect to y,
इस वाले को अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x डेल स्क्वायर ई बटा डेल x या डेल y डेल x लिख सकते हैं, बीच में प्लस होगा। y का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो बचेगा डेल y डेल y, बीच में प्लस हो जाएंगे क्योंकि दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। चलिए अब y गुना में रहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा डेल वाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई से कट करेंगे तो क्या मिलेगा x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर, और यह समीकरण क्या हो गया थर्ड हो गया। देखिए अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे और 3 को y से। x को अगर हम इसमें गुना करते हैं तो x स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई, बीच में प्लस समीकरण 3 वाले को y से गुना करेंगे तो x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई, बीच में प्लस होगा, इसमें y से गुना करेंगे y स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? इक्वल टू इसमें x से गुना करेंगे 0 और इसमें से y से गुना करेंगे 0 और जोड़ देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों के हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2x वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई का स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही था नंबर 2। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे जो फंक्शन है उसको डिग्री पता कर लेंगे। डिग्री पता करने के बाद उस फंक्शन को बोलेंगे ई जो होमोजेनियस फंक्शन है और डिग्री कितनी है, डिग्री क्या है 1 है, डिग्री क्या है 1 है। अकॉर्डिंग टू क्या चलेंगे, यूलर्स थ्योरम से चलेंगे, x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू, और n इक्वल टू 1 हो जाएंगे, a नंबर 1 होगा। इसी को डिफरेंशिएशन आपको करना है तो यहाँ पे दो फंक्शन होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 डेली बाई डेल एक्स बचेगा, बीच में प्लस होता है, फिर x को गुना में रखना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, बीच में क्या है प्लस है, डेली बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना और ये दोनों कट के ये बचेगा। उसी तरह से इसको करके इसमें x से गुना करेंगे और इसमें y से, और दोनों के क्या करेंगे जोड़ देंगे, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि थ्योरम भी हम इसी टाइप से थ्योरम को पढ़ाए थे, तो आप उस थ्योरी को देखिए अच्छे तरह से, उसके बाद ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं नंबर 3 का। बोला है कि इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2/3। ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन है, लेकिन डिग्री पता करना होगा। क्या पता करना होगा, डिग्री। अगर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर पावर 2/3 है, जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो अंदर में क्या मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर 2/3। ये सभी के पावर क्या हो जाएंगे 2/3, लेकिन ये 2/3 इसके पावर हो जाएगा, x का भी पावर होगा 2/3, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर पावर हो जाएगा 2/3, 2 दूना के 4/3। तो जो डिग्री आ रहा है 2 दूना के 4/3 होगा, 4 क्या होगा 3 होगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से इसका बोला है कि यही चीजें रहना चाहिए, लेकिन क्या है 4, यहाँ से जो भी आंसर आएगा 4/9 आना चाहिए। आपको दिखाना है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/9 आना चाहिए। फिर से वही काम करेंगे कि इस थ्योरम को लगाएंगे, n का वैल्यू 4 है, तो इसको x डेली वाई क्या लिखेंगे, डेल एक्स प्लस वाई डेली वाई डेल वाई इक्वल टू 4/3
अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में या और x के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या किए हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 को करते हैं। ध्यान से देखना है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो डेल ई बाई क्या मिलेगा, डेल x प्लस y। अब x का गुना रखेंगे, ये जो है दो फंक्शन है ना, x का 1 होगा तो डेल ई बाई डेल x प्लस x को गुना में रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डेल स्क्वायर ई बटा डेल का स्क्वायर प्लस y तो रहेगा और इस फंक्शन के डेल स्क्वायर डेल x डेल y इक्वल टू 4/3 डेल ई बाई डेल x। अगले स्टेप में लिखेंगे x डेल स्क्वायर ई बटा डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर ई वाई डेल x डेल y इक्वल टू 4/3 डेल ई बाई डेल x। इधर गया लेकर के क्या लेकर के जाएगा, माइनस डेल ई बाई डेल x। आगे ही बढ़ेंगे तो x डेल स्क्वायर ई बटा डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर ई वाई डेल x डेल y, ठीक है, प्लस ये डेल ई बाई डेल x को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो 4/3 माइनस 1 डेल ई बाई क्या होगा, डेल x होगा 4/3 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 3 चला जाएगा, 4 माइनस 3 x डेल स्क्वायर ई बटा डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर ई वाई डेल x डेल y इक्वल टू 1/3 डेल ई बाई डेल x होगा। यह नंबर हम इसको क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इस समीकरण को हम मानेंगे 2। फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। यदि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसको करते हैं तो ध्यान से देखेंगे आप कि x तो गुना में रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर ई बाई डेल x डेल y प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 तो डेल ई बाई क्या मिलेगा, डेल y मिलेगा प्लस अब y गुना में डेल ई बाई डेल y का डिफरेंशिएशन होगा, डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसको, इक्वल टू 4/3 रहेगा, 4/3 डेल ई बाई डेल y। x डेल स्क्वायर ई बटा डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल y इक्वल टू 4/3। देखिएगा तो इसको उधर ले चले तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो -1 इसको एक बार डेल ई बाई डेल y, क्योंकि इस वाले फंक्शन को हम उधर ले चलेंगे तो हो जाएगा माइनस, जैसे इसको ले गए हैं और डेल ई बाई डेल x कॉमन किए तो 4/3 माइनस 1, उसी तरह से डेल ई बाई डेल y करेंगे और इसको सोल्व हम लोग करेंगे तो 1/3 आएगा। तो अगले x डेल स्क्वायर ई बटा डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल y स्क्वायर इक्वल टू 1/3 डेल ई बाई डेल y। यह समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे, 2 में x से गुना करेंगे, 3 में y से गुना करेंगे। तो जब x में हम गुना 2 में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर इसमें गुना करना है, तो आपका x स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल x स्क्वायर प्लस x y डेल स्क्वायर ई बटा डेल x डेल y प्लस अब 3 वाला में y से गुना करेंगे, पहले LHS से काम कर लेते हैं उसके बाद RHS को जोड़ेंगे। इस पे गुना करेंगे y से x y डेल स्क्वायर ई बटा डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल y स्क्वायर इक्वल टू LHS में काम हो गया। अब क्या काम करेंगे, RHS में इससे गुना करेंगे तो मिलेगा 1/3 x डेल ई बाई डेल x प्लस इसमें गुना करेंगे y से तो y डेल ई बाई डेल y, 1/3 कॉमन करेंगे तो x डेल ई बाई डेल x प्लस 1/3 कॉमन हो गया तो y डेल ई बाई डेल y
1/3 इंटू समीकरण 1 देख रहे हैं कि x डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल एक्स इक्वल टू 4/3 लिखे हैं 4/3 ई, यानी कि 4 बटा क्या हो जाएगा 4/3 तरीके 9। और इधर से क्या आ रहा था एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2xy डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई का स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर। आपको यही तो सोल्व करना था। देखो थ्योरी अगर आप पढ़े हैं बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। पहले आप उस थ्योरम को पढ़िए, 3 थ्योरम हमने पढ़ाया था, इसी टाइप का एक फंक्शन था और इस पर हम लोग क्या किए थे थ्योरी को सॉल्व किए थे तीनों टाइप से। ये वाला भी सॉल्व किया गया था इस टाइप से, वो भी सॉल्व और तीसरा भी हम लोग निकाले थे। पहले आप उसको देख लीजिए तभी इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि बनाने का जो प्रोसेस है यही होता है। डिग्री पता करेंगे, बाकी थ्योरम को लगाएंगे, एक का वैल्यू रखेंगे, डिफरेंशिएशन करना है x में एक बार y में, समीकरण जो आएगा दूसरे को x से गुना करना है और इसको y से गुना करना है, दोनों को जोड़ देना है। LHS को एक तरफ जोड़ेंगे, RHS को एक तरफ, कुछ कॉमन हो जाएंगे, बाकी फिर से यहाँ रख देंगे, प्रूफ हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक और शॉर्ट तरीके देखिएगा इसको सॉल्व करने के। पहले आप इसको छाप लीजिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे। शॉर्ट में अगर बनाना चाहते हैं तो इसका हम एक ट्रिक लगा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 ई होता है। n का वैल्यू कितना है 4/3 है, यहाँ पे 4/3 माइनस 1 ई, 4/3 अंदर से कीजिएगा तो 1/3 यू मिलेगा और 4/9 ई। यही को सोल्व करना था, बहुत जल्दी में आ गया, इतना आसान है। तो हम लोग देखेंगे अब नंबर 4 की ओर। गिव है डेट ना u इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई। देखिए यही पूछा है कि x का स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर ई बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई का स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू tan u। हाँ यही है। इधर साइन इनवर्स को लाइए, देखिए साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स। अगर इनवर्स देगा तो हम साइन इनवर्स को इधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा साइन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई होगा। और इसको बोलेंगे इच होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। डिग्री 1 डिग्री के है क्योंकि पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। थोड़े देर के लिए लेट भी इक्वल टू क्या बोलेंगे साइन ई। क्या होगा साइन ई। अकॉर्डिंग टू किस थ्योरम से चलना है, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। x जब v में माने हैं तो डेल v बाई क्या करेंगे डेल x, y डेल v बाई डेल y और इक्वल टू एन v। v का वैल्यू क्या है साइन ई बाई डेल x प्लस y डेल साइन ई बटा डेल वाई इक्वल टू 1 साइन ई। कोई परेशानी है नहीं है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, यहाँ भी कॉस हो जाएगा तो लिखेंगे कॉस यू एक्स डेली वाई डेल एक्स प्लस कॉस यू वाई
ठीक है, y तो रहेगा और u का डिफरेंशिएशन क्या कर लेंगे, डेल y बाई डेल y बराबर साइन कॉस कॉस कॉमन करके हम लोग यहाँ पे बाटा में ले चलेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा x डेल y बाई डेल y, सॉरी x है, प्लस y डेल y बाई डेल y इक्वल टू साइन u बटा बटा चलेगा कॉस के, इसको हम कॉस दोनों में से निकालेंगे गुना में और फिर ले जाएंगे तो डिवाइड में, और ये बन जाएगा आपका tan u, और ये समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए बढ़े आगे, इसका x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे, तो आप इसको लिखिएगा x का 1 तो डेल y बाई डेल x प्लस x डेल y बाई डेल x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बीच में प्लस y का डिफरेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि u ही फंक्शन है, तो u का डिफरेंशिएशन पहले हो चुका है तो डबल बन जाएगा y डेल स्क्वायर u डेल x और पहले से डेल y इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर u और u का डिफरेंशिएशन डेल y बाई डेल x हो जाएगा। यह डेल y बाई डेल x को हम उधर ले चलेंगे, क्या हमसे मिलेगा x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर ई डेल ई बाई डेल एक्स माइनस डेल ई बाई डेल एक्स। डेल ई बाई डेल एक्स कॉमन करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ई माइनस 1 डेल ई बाई डेल एक्स। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, tan स्क्वायर यू डेल बाई डेल एक्स। समीकरण क्या हो गया, ये दो, इधर से क्या आ रहा था आपका x डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। अगेन अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के, 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, यही लाना है। अब की बार हम लोग डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, y की करेंगे, तो x तो चुपचाप रहेंगे, इसको लिखिएगा x डेल स्क्वायर यू बटा डेल स्क्वायर प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 तो डेल y बाई डेल y, डेल y बाई डेल y प्लस y गुना में डेल y बाई डेल y का डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर यू बटा डेल y स्क्वायर इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर u और u का डिफरेंशिएशन डेल बाई डेल y। डेल बाई डेल y उधर ले चलेंगे और कॉमन कर देंगे तो क्या मिलेगा, x डेल स्क्वायर u डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u बटा डेल y स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर u माइनस 1 डेल बाई डेल y। देखिएगा क्योंकि डेल बाई डेल y है, इसको हम उधर ले चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस कितना हो जाता है, डेल बाई डेल y हो जाता, और डेल बाई डेल y कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर u माइनस 1 ही ना होगा। चलिए अब इतने बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं tan स्क्वायर u डेल बाई डेल y। यह समीकरण क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया, समीकरण क्या आ गया, थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन हम लोग किससे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में x से गुना करेंगे और 3 का जो इक्वेशन है उसमें आपको गुना करना है y से, वी गेट। देखिएगा जब x से गुना करेंगे इस वाला में तो x स्क्वायर होगा, ध्यान से देखेंगे, x स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस
प्लस है तो प्लस करेंगे, वाई से गुना तीसरे में कर दीजिए, एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना। एलएचएस में हो गया, अब आरएचएस में, आरएचएस में भी क्या करना है, एक्स से, तो हम यहाँ से लिखेंगे tan स्क्वायर यू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस tan स्क्वायर यू, इसमें y से गुना करेंगे तो मिलेगा y डेल यू बाई डेल वाई। समझ में आ रहा है ना चीजें, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, दोनों में से tan स्क्वायर कॉमन करेंगे तो tan स्क्वायर ई तो मिलेगा x डेल ई बाई डेल एक्स प्लस y डेल ई बाई डेल वाई। अब x डेल ई बाई डेल एक्स, y डेल ई बाई डेल वाई इक्वल टू क्या है, tan ई, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, tan u, और tan ई मिलकर के क्या बनाएगा, tan स्क्वायर सॉरी tan u क्यू। ये दोनों पे जोड़ेंगे तो क्या बच्चे मिलेगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस, सॉरी ये 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर, और इक्वल टू में हम लोग क्या बोलेंगे, tan। तो आप इसको देख लीजिएगा, पहले इसको हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स जो भी इनवर्स रहेंगे इधर रहेंगे, साइन इन बन जाएगा, डिग्री 1 है तो पावर 2 1 यानी कि 1 मिलेगा, इसको बाहर v के रूप में मानेंगे, v का वैल्यू रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos कॉमन करेंगे, इसके बटा में चला जाएगा, ये tan होगा। इसको डिफरेंशिएशन करना है तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा, इसको हम इधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, तो tan ही लिख देंगे। नंबर 1 उसी तरह से 2, नंबर 2 को x से गुना कीजिए और नंबर 3 को y से, और दोनों को जोड़ दीजिए, बाकी यहाँ से कॉमन कीजिएगा, फिर से tan ही बन जाएगा, ठीक है। ये नंबर आपका क्या था 4। अब चलेंगे हम लोग 5 की ओर। नंबर 5 है u इक्वल टू एक्स के पावर n माइनस 1 वाई एफ वाई बाई एक्स, और इसको सॉल्व आपको यही दिखाना है। देखिएगा आपको ये चीजें दिखा देना है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई इक्वल टू, नहीं पहले प्लस है वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई वाई डेल एक्स, डेल वाई है जी, डेल वाई होगा, ठीक है, इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 यू, यही चीजें लाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सोल्व करना है तो आप पहले डिग्री पता कीजिए, डिग्री पता करने के बाद जो प्रोसेस से हो रहा है वही प्रोसेस हम लोग लगाने वाले हैं। सिंस देखिएगा u इज अ क्या है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का है, n डिग्री। कैसे जान गए, इसकी पावर n माइनस 1 और प्लस 1 रहेगा, दोनों के पावर जोड़ने के बाद जो बचेगा वही डिग्री कहलाती है, तो डिग्री हो गया। क्योंकि डिग्री भी हम लोग अच्छे तरह से पता कर लिए कि कौन सा होमोजेनियस फंक्शन होता है, कौन सा होमोजेनियस फंक्शन नहीं होता है। डिग्री क्या हो गया, n हो गया। अब हम कौन सा चलेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एक्स डेल ई बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल ई बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, एन ई, एन का डिग्री तो एन ही है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि दो फंक्शन है u इंटू v, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पे, प्लस x डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस हो गया
y का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे लेकिन u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले से हो चुका है डेल स्क्वायर u बटा डेल x इक्वल टू n डेल u बाई डेल x। डेल u बाई डेल x को उधर ले चलेंगे तो मिलेगा का x डेल स्क्वायर u बटा डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y इक्वल टू n डेल u बाई डेल x माइनस डेल u बाई डेल x। x डेल स्क्वायर u बटा डेल x स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y बराबर n माइनस 1 डेल u बाई डेल x। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई x ना, तो ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई ना इक्वल टू एन माइनस 1 एक्स डेल ई बाई डेल एक्स। हम लोग क्या किए पहले ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो लास्ट में मल्टीप्लाई करते थे अभी हम लोग क्या किए हैं जो भी डिफरेंशिएशन इसको कर लिए n एक डेल u बाई डेल x कॉमन करके हम x से गुना ही करके और यह समीकरण क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। क्या बनेगा 2 बनेगा। अब अगेन डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। लिख सकते हैं सिंस x क्या होगा कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है ना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 1 का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे देखेंगे x है तो x का डिफरेंशिएशन नहीं होंगे कांस्टेंट होगा डेल u बाई डेल x है तो u का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं x डेल स्क्वायर u बटा पहले से डेल x है अब पार्शियल करेंगे तो फिर से डेल y लिख देना पड़ेगा। y का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो डेल u बाई डेल y बीच में क्या होगा प्लस y डेल u बाई डेल x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इक्वल टू n का डिफरेंशिएशन नहीं होगा u का डिफरेंशिएशन क्या होगा डेल u बाई डेल y। अब इस डेल u बाई डेल y यहाँ भी डेल u बाई डेल y इसको उधर ले चलेंगे तो क्या लेकर के जाएगा माइनस एक्स डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल y प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल y स्क्वायर इक्वल टू n डेल u बाई डेल y माइनस डेल u बाई डेल y। x डेल स्क्वायर ई बटा डेल x डेल y प्लस y डेल स्क्वायर ई बटा डेल y स्क्वायर होगा इक्वल टू n माइनस 1 डेल u बाई डेल y। इसमें हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई ही कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई y ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे y से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ से क्या करेंगे y से गुना करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई के स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर n माइनस 1 वाई डेल बाई डेल वाई और यह समीकरण आपका क्या मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों समीकरण के एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे 1 और 2 को जोड़ेंगे। एक समीकरण में क्या है यहाँ पे जोड़ेंगे एलएचएस को एक तरफ और आरएचएस को एक तरफ। एलएचएस में क्या है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई बीच में क्या होगा प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर से और इधर से जोड़ेंगे तो n माइनस 1 एक्स डेल चलिए n माइनस 1 एक्स डेल वाई डेल एक्स प्लस n माइनस 1 वाई डेल वाई डेल वाई इक्वल टू
एन माइनस वन दोनों में से कॉमन करेंगे, एन माइनस वन कॉमन हो गया होगा। यहाँ से लिखेंगे एक्स डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई। एक्स डेली बाई डेल एक्स, एक्स डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल वाई इक्वल टू क्या है, एन यू। इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, एन यू रखेंगे, तो बराबर हो जाएंगे, देखिएगा एन माइनस वन, एन माइनस वन, नहीं तो एक बार और लिख दीजिए, इधर वाला सजा के लिख देते हैं। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस के ये दोनों के जोड़ देंगे वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस वन एक्स डेली बाई डेल एक्स प्लस वाई डेली बाई डेल एक्स क्या है, एन यू, एन यू। और इसको सजा के लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये चीजें रहेगा, एन को आगे लिखे एन माइनस वन यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये चीजें प्रूव हो गया। बहुत आसान है ना, डिग्री पता करके डिफरेंशिएशन कर देना, वही रूल है कि आप डिग्री पता कीजिएगा, ये दोनों के पावर जोड़ेंगे, जो बच गया वही डिग्री हो गया, यानी कि पावर क्या है, वन माइनस वन, एन डिग्री का हो गया। ये थ्योरम जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अब की बार हम x से नहीं गुना कर दिए, y से वहां कर दिए, दोनों समीकरण एक साथ जोड़ देंगे। x देखिए एक्स वाई डेल स्क्वायर ई वाई, मतलब ये दोनों जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ से कॉमन करके यहाँ से एन यू लिखेंगे, एन को आगे लिख देंगे और एन माइनस वन यू होगा, नंबर क्या होगा 6 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे थोड़ी देर के बाद नंबर 6 में, देखते हैं 6 क्या है। नंबर 6 है गिवन दैट u इक्वल टू x 5 y, क्या है बच्चे, ये जो है x है ना, x बटा y प्लस 5y बाई x है। बोलता है कि प्रूव दैट, आपसे देखिए प्रूव दैट पूछा है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। ये प्रश्न दिया है और यही पूछा हुआ है। तो पहले फंक्शन हम लोग को पता करना है, तो देखिए यहाँ पे डिग्री पता करेंगे। डिग्री कैसे पता करेंगे, तो 5y बटा x है, इसमें नहीं है तो मान लो कोई भी फंक्शन 0 है, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी पावर, अगर किसी भी संख्या का वेरिएबल के पावर करेंगे तो 1 है। अब इसका पावर 1 दोनों के हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, डिग्री 1 डिग्री। कितने डिग्री की मिलेगा, 1 डिग्री। सिंस u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितने डिग्री क्या है, 1 डिग्री, अकॉर्डिंग टू आयलर्स थ्योरम। x डेली बाई डेल x प्लस y डेली बाई डेल y इक्वल टू एन यू, एन का वैल्यू कितने हैं, 1 है, तो x डेली बाई डेल x प्लस y डेल ई बटा डेल y इक्वल टू यू। समीकरण क्या हो गया, 1। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे क्योंकि बहुत सारा आप लोग जान चुके हैं, गर्मी लग रही है। नंबर 1 क्या करेंगे, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डेली बाई डेल x प्लस डेली बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल बन जाएगा बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई गुना में डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई और डेल यू बटा डेल एक्स। इसको आप काट दीजिएगा तो जो बन गया उसको लिख दीजिएगा, एक्स डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या से, देखिएगा मल्टीप्लाई बाई
x on both side we get, दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, x से गुना करेंगे तब तो x स्क्वायर बनेगा। जैसे आप x स्क्वायर से गुना x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई बराबर 0। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं अब y करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के। तो y का डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो x वाले को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। अब देखिए x तो रहेगा गुना में, इसका डिफरेंशिएशन डबल, क्योंकि डेल का डिफरेंशिएशन डबल बनेगा। पहले से डेल x था, अब y के होगा तो डेल y, बीच में प्लस। ये दो फंक्शन a इंटू b का, तो y का डिफरेंशिएशन 1 था, डेल बाय डेल y, बीच में प्लस। डेल बाय डेल x का, डेल बाय डेल y का डिफरेंशिएशन तो डबल पकड़ लेगा, इक्वल टू u का डिफरेंशिएशन डेल बाय डेल y, ये कर जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप काटते चलते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं। चलिए डेल बाय, तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, y, y से गुना करेंगे तो एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई का स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और यह समीकरण क्या हो गया, 3rd हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड क्या करेंगे, 3 करेंगे। क्या किया जाएगा, समीकरण 1, ठीक है, 1 और 3 को, तो क्या मिलेगा देखिएगा, LHS को एक तरफ, RHS को एक तरफ, इस वाले को जोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई, बीच में प्लस। इस तरह वाला को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताइए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल एक्स स्क्वायर, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई प्लस y का स्क्वायर डेल स्क्वायर ई बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हो गया, अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आसान से हम लोग नंबर 6 का कंप्लीट हो गया। तो यह जितने भी एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो पुराने बुक वाले में एग्जाम्पल नंबर 9 लिखता है, उसमें मात्र 6 प्रश्न है और 6 हम लोग क्या किए, आज इस एक ही क्लास में इसको कंप्लीट किए। और आप इस क्लास को अच्छे तरह से देखिए, कंटेंट बहुत अच्छा से मिल रहा है। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। अब मिलते हैं अब अगले क्लास में, हम लोग चलेंगे इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म में, जो लिमिट का कंडीशन हो उसको हम लोग पढ़ेंगे।